जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैटी रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि आपका सेट नंबर 5 है। ठीक, इससे पहले हमने 4 तक पढ़ लिया है, तो आप लोगों ने उससे वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक, तो आपका यदि रेलवे का आप तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक, तो एक बार आप लोग फिर से परीक्षा से पहले रिविजन कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर को और क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। ठीक, ये दोनों चीज़ याद रखेंगे आप। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव द्वारा। एटीएम गैस द्वारा उपयोग की जाने वाली डैश को मापने की इकाई है, तो दबाव को मापने की इकाई है। दबाव का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। आगे, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है, बताएंगे 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पानी के डैश बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो पानी के कितना हो जाएगा? पानी के 2 अणु। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में है। सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जियों में पाए जाते हैं? तो वन जियों में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय बताएंगे, आप लोगों को पता है, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखें। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? 9 का राइट आंसर बताएंगे, तो भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? सिलप्पा दिकारम। 10 का राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। आयात पर लगे कर को डैश कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे। 12 का राइट आंसर टैरिफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है, उसे डैश कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? 13 का राइट आंसर प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो दक्षिण अमेरिका का क्या है? एंडीज है। क्या है? देखते हैं यहाँ पे। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, एंडीज हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में डैश के नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से? तो विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। आगे, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट देश में स्थित है। 17 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे। किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 1986। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? 20 का राइट आंसर बताएंगे, जमा स्वीकार करना। आगे देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। बिहू असम का है। घूमर कहाँ का है? तो घूमर राजस्थान का। आगे देखते हैं यहाँ पे। सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को डैश कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, दबाव। दबाव का मात्रक पास्कल। क्षेत्रफल के मामले में देश दुनिया में सबसे बड़ा देश है, तो रूस है। और भारत जो है आपका 7वें नंबर पे आता है। आगे, जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? 24 का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? आयोडीन। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल कोलकाता में है। आगे, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? तो लेग बिफोर विकेट होता है।
वियतनाम की राजधानी हनोई होता है, वियतनाम की राजधानी हनोई होता है। और मुद्रा क्या होता है, डॉग होता है। उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। क्या देखेंगे यहाँ पे 28 का, तो बिल्कुल सही जिम्नास्टिक। आगे देखते हैं यहाँ पे, जल जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक। सबसे गरीब परिवारों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्वयं सहायता समूह। यहाँ बताएंगे, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को डैश से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, 31 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, तो सिलचर से जोड़ता है। किस देश ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, किस देश में, यानी कि हो चुका है, तो किस देश में किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। आगे देखेंगे आप में, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है, तो श्वेतांबर दिगंबर ये किससे हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। ऐसी प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती हैं वह कहलाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थानिक प्रजातियाँ, इंडेमिक। आगे देखेंगे, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जानते हैं, 35 का बताएंगे, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्मैश के नाम से। किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है, तो सिपाही विद्रोह 10 मई 1857 में हुआ था, मेरठ में हुआ था। आगे, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स को कहते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया, तो प्रश्नकाल के लिए रखा गया। ठीक, प्रश्नकाल। आगे, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था, तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यापार का एकमात्र अधिकार। 40 का राइट आंसर बताना है आपको, तो बिल्कुल सही है, व्यापार का एकमात्र अधिकार। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और कब कितने दिनों में, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949। और जब कहे लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक। संविधान का पिता किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई, 42 का राइट आंसर बताना हो जाएगा 1926। गेलोरा बुंग कर्लो स्टेडियम देश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो यह है इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है, तो राष्ट्रीय रक्षा हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय रक्षा हो जाएगा, पब्लिक गुड्स। आगे, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया, तो क्या बोलेंगे 1784, 46 का, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा गुरु लिपि में लिखी जाती है। इसका विकास गुरु अंगद देव ने किया था, जो कि सिख के दूसरे गुरु थे। कालबेलिया डैश राज्य से यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है, तो कालबेलिया कहाँ की है, 48 का बताएंगे, तो राजस्थान की है कालबेलिया। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका, तो वो हुमायूं था। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था, तो इन्होंने क्या उपयोग किया था, तप्त मिट्टी की ईंटें। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तप्त मिट्टी की ईंटें हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।